पॉलिटिकल करप्शन की हम बात करते हैं, वो तो शायद मेरे पास उसका नुस्खा नहीं है दूर करने का। लेकिन बहुत ऐसा करप्शन है जो पॉलिटिक्स कहीं इन्वॉल्वड ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का सर करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है इंडिया में। मतलब आपके जैसे कितने ऑफिसर्स होंगे? मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने किया, कि करप्शन दूर किया जा सकता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसमें। उसी को इस्तेमाल करते हुए मेरा ये मानना है कि पूरा करप्शन तो दूर शायद नहीं हो सकता, लेकिन कई सेगमेंट हैं करप्शन के, जो उसमें पुस्तक में मैं चर्चा कर रहा हूँ, हुँ, वो दूर किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे अधिकतर करप्शन डिलेज़ की वजह से होता है, जिसे हम स्पीड मनी कहते हैं, हुँ, कि काम जायज़ है, होना है, लेकिन वो पैसा माँगता है जल्दी करने के लिए, हाँ, आदमी देता है। ये ऐसे जितने काम हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पीड मनी तो पूरा खत्म हो सकता है। मैंने हुँ। किया है और मुझे अनुभव है। आपने मेरा कैसे मा किया? आपने क्या फाइंड आउट किया था सर? मैंने शायद इसमें या दूसरी पुस्तक में लिखा है, मेरा पहला अनुभव था हुँ, स्पीड मनी को दूर करने का, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था लखीमपुर खीरी में। हुँ, और वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिकॉर्ड रूम होता है, जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड रखा जाता है। तो लोगों को कॉपी चाहिए होती, तो एप्लीकेशन देते हैं, उनको कॉपी मिलती थी। और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था कि पैसा दे दो तो जल्दी मिल जाएगी, नहीं दो तो देर से मिलेगी। तो ये वर्ष 1991 की मैं आपको बता रहा हूँ, आप हुँ। शायद पैदा नहीं हुए होंगे तब। अ, 1992 में मैं पैदा हुआ था। हाँ, तो देखिए 1 साल बाद आप हुए पैदा। तो उस समय जिलों में फ़ोटोकॉपिंग मशीन नहीं थी, लखनऊ में थी, मैं लखनऊ से आया था। हुँ, तो व्यवस्था यहाँ ये थी कि आदमी एप्लीकेशन देता था, उसकी फिर फ़ाइल खोज के निकाली जाती थी। फिर एक आदमी उसको हाथ से कॉपी करता था, लिखता था वही जो फ़ाइल में होता था। हुँ, दूसरा आदमी उसकी जाँच करता था और तीसरा दस्तखत करके कहता था ये ठीक है, और फिर ये कॉपी दी जाती थी। यानी कि 4 लोगों के माध्यम से गुज़रती थी, एक फ़ाइल निकालने वाले की, एक कॉपी करने वाले की, एक जाँच करने वाले की और साइन करने वाले की। और चारों को फिर हाथ गरम आप कीजिए, तब आपको जल्दी कॉपी मिलती थी। नहीं तो कोई कॉपी नहीं करेगा नहीं ऐसे करके मतलब बोल विलम्ब हो जाता था। तो हाँ, मैं जैसे कहता हूँ स्पीड मनी, उसमें हाँ, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं माँग रहा है, वो जायज़ चीज़ माँग रहा है। हाँ, एक तो होता है नाजायज़ वाला करप्शन, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 हाँ, प्रकार के करप्शन प्राइमरीली होते हैं, नज़राना, शुकराना, जबराना। तो ये जायज़ बात है, उसका राइट है कि उसको कॉपी मिले, हुँ, उसमें विलम्ब को दूर करने के लिए पैसा। तो वहाँ मैंने क्या किया, एक फ़ोटोकॉपिंग मशीन रख दी, फ़ाइल निकलती थी, फ़ोटोकॉपी होती थी, उसी दिन मिल जाती थी। एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से, जो कि आज की तारीख में तो बड़ा अजीब-सा लगता है, उस समय बड़ा लगता था। करप्शन खत्म हो गया वर्चुअली वहाँ पर। तो ये ऑफिसर जो सबसे इंचार्ज होंगे उनको करना पड़ेगा ना मतलब देखिए ऐसा है, कई करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, ऐसा नहीं है लोग। लेकिन शायद हम टेक्नोलॉजी को दूसरी तरीके से समझते हैं। आजकल हर जना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ना। करेक्ट। अब भाई रियल इंटेलिजेंस की भी तो बात करें, हुँ, एटीट्यूडनल इंटेलिजेंस की बात करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से उपयोग किया जाए, जो कि हुँ, किया जा रहा है, कई कई महकमों में किया जा रहा है। मैं जब कोल सेक्रेटरी था, जहाँ पराकाष्ठा मानी जाती थी भ्रष्टाचार की, हुँ, वहाँ हमने फाइल और पेपर खत्म कर दिया। हमारे यहाँ कोई फाइल, कोई पेपर नहीं था, सब डिजिटल था। उस टाइम पे? उस मैं 2014 की बता रहा हूँ। ओके। 2014 में सेक्रेटरी बना। हुँ, उसके बाद वहाँ हमने डिजिटाइज़ किया, तो हमारा शायद विभाग पहला विभाग था, जहाँ फाइल और पेपर खत्म हो गए थे। तो कोई व्यक्ति फाइल पे बैठ ही नहीं सकता था। तो हुँ, डिलेज़ तो खत्म हो गए। कि हुँ, मुझे पता है कि कौन कितनी देर बैठा है, उसको भी पता है कि मुझे पता है वो हुँ, कितनी देर बैठा है, तो नहीं बैठेगा। तो हुँ, इस प्रकार के मैंने एक उदाहरण दिया, कई उदाहरण हैं, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी से करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, स्पेशली स्पीड मनी तो खत्म हो जाएगा। जो मैं उस पुस्तक में लिख रहा हूँ, जैसे पॉलिटिकल करप्शन की हम बात करते हैं, वो तो शायद मेरे पास उसका नुस्खा नहीं है दूर करने का। लेकिन बहुत ऐसा करप्शन है जो पॉलिटिक्स कहीं इन्वॉल्वड ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का सर करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है इंडिया में। मतलब आपके जैसे कितने ऑफिसर्स होंगे? देखिए, मतलब व्यवस्था बनाने वाली बात है। हम व्यवस्था अगर ऐसी बना दें कि करप्शन कठिन हो जाए, मैं नहीं कहता समाप्त हो जाए, तो करप्शन अपने आप कम होगा। हम क्या करते हैं, वो करना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, लेकिन इतने सालों से हम जेल में डाल रहे हैं, करप्शन तो कम नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ सिस्टम बनाया गया वहाँ करप्शन, जैसे कोल में मैं गारंटी करता हूँ, मैं 2015 में व्यवस्था बनाई थी, आज हम 2026 में हैं, वहाँ 1 पैसा की इधर-उधर नहीं हो सकता कोल ब्लॉक ऑक्शन में। जो सिस्टम उस समय बनाया था 11 साल पहले, हुँ, वो आज भी चल रहा है और कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। तो हो सकता है। नहीं हो रहा है, इसका कारण समझना चाहिए। जैसे हम भ्रष्ट एक संस्था में हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट तो इससे कर सकते हैं कि मैं नहीं लूँगा पैसा, ठीक है ना? आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे दिया हो। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक देगा नहीं। ये भी सुनी-सुनाई बता रहा हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती मेरी जेब में पैसा रख दिया। आप नहीं लेंगे तो आप लेना बंद कर बड़े दीजिए। ऐसा बोलते हैं ना डिमोट कर दिया, ट्रांसफ़र कर नहीं, दिया। अब वो तो बाद में आएगा यार, वो हुँ, तो तब तक तो पहुँचे नहीं। वो उनको करते हैं,
हम लोग क्या समझते हैं कि खाली ऑनेस्ट ऑनेस्ट होना काफ़ी है। ऑनेस्ट तो होना आवश्यक है, आपको एफिशिएंट होना है। अगर आप एफिशिएंट होंगे तो आपको ढूँढेंगे वो लोग। हुँ, कोयले में समस्या होगी, आपको बनाएँगे सचिव वहाँ पर, क्यों ढूँढेंगे? हुँ। क्योंकि आप आप सब उन्होंने एफिशिएंट देखा कि पूर्व में इसने इन परिस्थितियों में इस प्रकार का काम किया, आपको पिक करेंगे वो। तो अभी भी आप बहुत जगह ऑनेस्ट और एफिशिएंट रहकर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अभी श्रीधरन जी को आज क्यों याद करते हैं, मेट्रो मैन क्यों कहते हैं? ईमानदार थे और एफिशिएंट थे। खाली ईमानदार होते तो उनको कोई याद नहीं करता। तो ईमानदारी और मैंने एक पुस्तक में अपनी एथिकल डिलेमास में चैप्टर लिखा है, ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। ऑनेस्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। यू हैव टू बी एफिशिएंट। कई ऑनेस्ट ऑफिसर्स देखते हैं, वो समझते हैं बस मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान है, तो हो गया बेड़ा गर्क। काम ही नहीं करेंगे आप। आप सबको बेईमान क्यों मान के चल रहे हैं भाई?